आज मैं आपके लिए गर्मी के मौसम में आने वाली स्वादिष्ट और लाजवाब कटहल की सब्ज़ी लाई हूँ। कटहल की सब्ज़ी तो आपने बहुत तरीके से बनाई और खाई होगी, लेकिन इस तरीके से बनाने के बाद आप सभी पुराने तरीके भूल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जायके के सफ़र में आपका स्वागत है। आज इस सफ़र में हम आपके लिए बनाने वाले हैं कटहल की सुपर टेस्टी सब्ज़ी, जिसमें मसालों के सारे फ्लेवर कटहल के अंदर तक जाएंगे। यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आधा किलो जो बड़ा कटहल होता है वो लिया है, और इसे मैंने मार्केट से ही छिलवा लिया है, क्योंकि कटहल को छीलना और काटना भी एक टास्क है। तो कटहल को जब कभी भी आप घर में छीलें तो हाथों में और चाकू में सरसों का तेल ज़रूर लगाएं, और पहले कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, उसके बाद उन्हें छीलें तो आसानी से वो छिल जाएगा। तो बस यहाँ पे इसका जो अंदर का मोटा वाला पार्ट कटहल में नीचे को होता है उसे भी हम छील के अलग कर देंगे, क्योंकि वो हमारे कटहल में ये नहीं हटाएंगे तो कड़वापन दे देगा। तो बस अब इसके बाद हम कटहल को अच्छे से धोएंगे। तो मैंने यहाँ एक बर्तन में खूब सारा पानी ले लिया है, और इसमें हल्दी और नमक डालकर कुछ देर के लिए हम कटहल को छोड़ देंगे, और फिर भी उसके बाद हाथों से रगड़ते हुए इसका पानी अलग कर देंगे और कटहल को एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर उसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे कटहल हमारा अंदर अच्छे से भीग जाए, और उसमें थोड़ी सी हल्दी नमक डालकर हम हाई फ्लेम पर एक सीटी लगाएंगे। सिर्फ हमें कटहल को हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो जब तक हमारे कटहल में सीटी भी आ चुकी है, अब इसका जब तक प्रेशर निकलेगा तब तक हम यहाँ अपना प्याज काट लेते हैं आगे की तैयारी में। तो प्याज मैंने यहाँ 5 इस्तेमाल किए हैं, और इसके साथ ही हमने टमाटर, हरी धनिया, अदरक और हरी मिर्च का एक पेस्ट भी तैयार कर लेंगे। अब इधर प्रेशर निकल गया तो कटहल को हम एक छन्नी में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसके बाद जब हम फिर से एक बार फ्लेम ऑन करके अपने कुकर को चढ़ा देंगे, और इसमें थोड़ा ज़्यादा सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि सरसों के तेल में कटहल का स्वाद बहुत बढ़ के आता है। तो ये सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ कटहल को फ्राई करेंगे, लेकिन हमें हल्का गोल्डन फ्राई करना है। तो यह मैं 2 बार में कटहल को भून रही हूँ। उसके बाद जो 2 बैच में भूनने के बाद जो हमारा तेल बचेगा, तो हम उसी में अब आगे सब्जी बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सब्जी बनाने के लिए मैंने इसमें 2 तेज़ पत्ता डाल दिए हैं, साबुत लाल मिर्च डाल दी हैं, थोड़ा जीरा डाल दिया है, मेथी दाना डाल दिया है, क्योंकि मेथी कटहल बादी होता है तो उसकी बादी को मारती है। तो इसलिए मेथी डालने के बाद हमने हरी मिर्च स्लिट करके डाल दी है। अब हम यहाँ कुछ खड़े मसाले डालेंगे जो हमारे कटहल में बहुत अच्छा स्वाद लाएंगे। तो यहाँ मैंने दालचीनी डाल दी है, 1 इंच की स्टिक लगभग, 2 छोटी इलायची डाल दी, 1 बड़ी इलायची डाल दी है, 4-5 लौंग डाल दिए हैं, और कुछ काली मिर्च के दाने डाल दिए हैं। और इसके बाद हम थोड़ी सी लहसुन की कलियां 15-20 डाल देंगे, और इनको हल्का सा चला लेंगे। और इसके बाद हमने जो प्याज काट के रखा था उसे भी डाल देंगे, लेकिन प्याज को हमें बहुत हल्का पकाना है, ट्रांसलूसन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ओवर कुक करना है। तो प्याज डालने के बाद जब हल्का ट्रांसलूसन हो जाएगा तो हम यहाँ अपने बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर भी डाल देंगे, और इसके बाद थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं या लगे नहीं। और इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, सौंफ पाउडर डालेंगे, और कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए डालेंगे, और थोड़ी सी हींग डालिए जो कि डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि कटहल काफ़ी हैवी होता है। तो इन सबको डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे। फिर यहाँ टमाटर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसे भी यहीं पे डाल देंगे, और सबको अच्छे से खूब मिलाने के बाद अब हम इसे कुछ देर भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, तो जब तक कि हमारे मसाले तेल ना छोड़ दें। उसके बाद जब हमारे मसाले तेल छोड़ देंगे तब हम यहीं पे कटहल डाल देंगे, और साथ में नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है तो इसलिए ध्यान से डालें। और गरम मसाला भी यहीं पे डाल देंगे, और क्योंकि हमने कटहल को लगभग 50% पका ही लिया और भून लिया है, तो अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए केवल भूनेंगे, और उसके बाद हम ग्रेवी के लिए यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो जिस जार में हमने टमाटर पीसा था उसे धोते हुए मैंने यहाँ पानी डाल दिया। मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, हल्की ग्रेवी का कटहल बना रही हूँ। आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं ग्रेवी को। और उसके बाद ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर हम 1-2 सीटी लगा लेंगे। तो जब प्रेशर निकल गया तो अब मैं क्या क्या ही बोलूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कटहल कितना यमी और टेस्टी लग रहा है। अब बस हम यहीं पे खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे,
और इसके बाद मैं आपको इसे चलाकर दिखा रही हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ है। ना तो इसके पीस बहुत ज़्यादा मैसी हैं या बहुत ज़्यादा कम गले हुए दिख रहे हों, और इसके साथ ग्रेवी भी आप देख सकते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम फटाफट प्लेटिंग करते हैं। तो मुझे तो इसे परसते हुए इसकी खुशबू से भूख और बढ़ गई है। मैं इसे यहाँ गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे तो ये चावल के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है, आपको जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ ट्राई करें। और कैसी लगी आपको ये कटहल की सुपर टेस्टी सब्जी, क्योंकि इस तरीके से बनाने में सारे मसाले और फ्लेवर कटहल के अंदर तक जाएंगे। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और लाइक करना भी ना भूलें। और ऐसी सुपर टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।